हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। केवीएस एनवीएस का अभी फॉर्म जिन बच्चों ने भरा है या जो बच्चे भरना चाह रहे हैं इस बार, अभी आपके स्टार्ट हुए हैं बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो बच्चे, आप अगर फिजिक्स विषय से, भौतिक विज्ञान विषय से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, इस बार अपनी जॉब को कंफर्म करना चाहते हो और ऑफिशियली सिलेबस बच्चे आपको क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स यूनिट दी गई हैं, कौन सी सब यूनिट या सब टॉपिक बच्चे आपको दिए गए हैं, तो इस सेशन के अंदर विद इन 5 मिनट मैं आपको आपके सारे टॉपिक्स के नाम एक बार बता देता हूं। और ये जो पीडीएफ है, ये ऑफिशियल पीडीएफ जिस बच्चे को भी चाहिए वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए बच्चे, जो टीयर 2 एग्जाम है, टीयर 1 का तो आप सभी जानते हो जनरल पेपर होता है, उसकी प्रिपरेशन लगभग बच्चे करके ही बैठे होते हैं, जिनको पहले से ऐसा विजन बना रखा है कि हमने केवीएस या एनवीएस करना है मेरे भाई। मेन बात है टीयर 2, जिसके आधार पे आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, मतलब फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी लगती है उसमें बच्चे 85% जो वेटेज होगी ना, वो आपकी टीयर 2 की ही होती है फिजिक्स के अंदर भी। तो कौन कौन सी यूनिट है देख लीजिए। सबसे पहले यूनिट बच्चे आपको दी गई है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापन, ये पहले यूनिट बच्चे दी गई है। अभी मैं एक बार टॉपिक्स के नाम बताता हूं, फिर इनका लेवल भी बताऊंगा आपको। फिर बच्चे दूसरी यूनिट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरी यूनिट है बच्चे मोशन इन अ प्लेन। नेक्स्ट फिर बात करें बच्चे, अगला आपको दिया है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। फिर है बच्चे वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। फिर है बच्चे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के नाम से बच्चे जिसको आप लोग बोलेंगे। अगली यूनिट इसके बाद जो दी गई है आपको, वो है बच्चे ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाएगा। फिर है बच्चे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस के यांत्रिक गुण आपसे पूछा जाएगा। फिर है बच्चे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो तरल पदार्थ होते हैं उनके यांत्रिक गुण आपसे पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है बच्चे आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर है बच्चे आपकी थर्मोडायनामिक्स। एक यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको पूछा जाएगा। फिर इसके बाद बच्चे ऑसिलेशन एंड वेव, तरंग एवं दोलन जिसको आप लोग कहेंगे, ये यूनिट आपसे पूछी जाएगी। फिर है बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक है बच्चे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से आपको दिया जाएगा। देन इसके बाद है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से आप जिसको जानेंगे। देन इसके बाद आपका होगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स। फिर बच्चे वेव ऑप्टिक्स आपसे पूछा जाएगा। एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी आपकी यूनिट होगी बच्चे। देन इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई बच्चे कहा जाएगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछा जाएगा बच्चे, जो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के ये आपके टोटल टॉपिक्स होंगे बच्चे। कितने हो गए हमारे पास में? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कुल मिलाकर के बच्चे आपके सिलेबस में जो आपको करनी है 22 यूनिट्स करनी है, 22 यूनिट करनी है बच्चे, और इन्हीं 22 यूनिट के द्वारा आप शिक्षक बन सकते हैं। अब सर लेवल क्या रहने वाला है? देखो मेरे भाई, अगर तुमने सच में बच्चे अगर तुमने समझ के ये 11th और 12th क्लास के, देखो ये सारे जो यूनिट के नाम है ना, ये 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर सारे चैप्टर मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं यूनिट्स के नाम, यही नाम से आपको यूनिट मिलेंगी 11th 12th की एनसीईआरटी में। अगर तुमने एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की यूनिट्स को बच्चे मतलब 100% आउटपुट के साथ पढ़ लिया, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितना मैक्सिमम आप पढ़ाई करो, आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना बच्चे, अधिकतम कवर हो जाता है भाई। 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के तो बच्चों का नीट और आईआईटी हो जाता है, नीट और आईआईटी हो जाता है। नीट आईआईटी वाले बच्चे सबसे पहली बात एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उससे रेलिवेंट प्रैक्टिस वेरियस टाइप की करते हैं। इनसे तो आईआईटी हो जाता है, तुम्हारा उतना मुश्किल नहीं है पेपर मेरे भाई।
बता देता हूँ आपको मैं। लेकिन पढ़ने के तरीके हमारे गलत होते हैं। कई बार हम 11th 12th एनसीईआरटी को जैसे अखबार पढ़ते ना, हम वैसे पढ़ देते हैं। वैसे पढ़ोगे तो भाई तुमसे 10वीं क्लास की किताब भी नहीं होगी फिर। वैसे नहीं पढ़ना सर, एक एक लाइन के अंदर हिडिंग मीनिंग होते हैं, मतलब पेशेंस के साथ बैठना। आपके पास टाइम भी है अभी पढ़ने के लिए, तो इन 11th 12th को आपने पक्का ऐसा मेरे भाई ऐसा रगड़ देना है दिमाग के अंदर, एनसीईआरटी की हर लाइन आपके दिमाग में सेट हो जाए। इससे बाहर कुछ नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। जब ये हो जाए फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाओ, आपका पेपर कहीं नहीं रुकने वाला है मेरे भाई। आप पेपर में देखोगे सिलेबस में तो लिखा मिलेगा कि क्वेश्चंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जिसका क्लियर होता है ना, वो ये एग्जाम नहीं देता है। मैं आपको बता देता हूं, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक उसका सब्जेक्ट पे कमांड होती है मेरे भाई, वो यहां नहीं आता ये सब देने के लिए, फिर उसकी मंजिलें ही बदल जाती हैं। कहने की चीजें हैं, पेपर 11th 12th एनसीईआरटी जितनी शानदार करोगे आपका काम बन जाएगा। मैं आपको कहता हूं जब हो जाए तो हल्का फुल्का जो 11th 12th के कुछ टॉपिक्स हैं उनको हल्का सा ग्रेजुएशन की बुक से रीड कर लेना, बस सिलेक्टेड टॉपिक, ऐसा नहीं बहुत पूरी किताब रीड नहीं करनी, सिलेक्टेड टॉपिक की रीडिंग मार लेना, काम हो जाएगा मेरे भाई। बट फिर भी कह रहा हूं पढ़ने का तरीका है हर बच्चे का। अगर आप निपटाओगे तो देखो तुमसे एमएससी की किताब भी ऐसे अखबार की तरह पढ़ दो, कुछ भी गेन नहीं होगा। लाइन टू लाइन बच्चे पढ़ोगे, फोकस करके पढ़ोगे, एक यूनिट को 2-2 3-3 बार पढ़ोगे ना, तब जाकर के आउटपुट आएगा जैसा मैं चाह रहा हूं। तो सेल्फ स्टडी करनी है तो बुक्स को करो, और अगर बच्चे प्रिपरेशन करनी है तो ढूंढो अपने निकट भविष्य में टीचर, मुझे ढूंढो, दूसरे टीचरों को ढूंढो, जो आपके निकट भविष्य में जहां पर आप बिलीव करते हो उस अध्यापक को अपने आसपास ढूंढो, और 100% आपको आपके लायक टीचर जरूर मिल जाएगा बच्चे। तो ये था बच्चे एक बार सिलेबस का आपका ओवरव्यू। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद भाई।